हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। और दोस्तों, अभी आईबीपीएस पीओ मेंस का पेपर हुआ है और उसमें जीए के क्वेश्चंस क्या क्या आए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले पेपर कैसा था, तो काफी स्टूडेंट से बातचीत हुई तो सबका कहना था कि सर मॉडरेट लेवल का तो पेपर था। मींस ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला कि जो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। हाँ, ऑप्शंस में थोड़े बहुत कंफ्यूजन हो सकते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी थी, बट सब कुछ पढ़ा हुआ ही आया है, सब कुछ कहीं ना कहीं सुना देखा या उसकी प्रैक्टिस की गई, ऐसी चीजें पूछी गई है। सो काफी अच्छे अटेम्प्ट भी रहे कि आईबीपीएस पीओ के अंदर काफी स्टूडेंट्स जिनका कहना था कि सर 25-30 के आसपास अटेम्प्ट हुए, ऐसे कम से कम 7 से 8 लोगों से जिन्होंने कहा कि सर इतने अटेम्प्ट हुए हैं। तो नियर अबाउट 25 स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई। एग्जैक्ट नंबर 20, हाँ 26 का एग्जैक्ट नंबर है। आउट ऑफ 26 नियर अबाउट 8 स्टूडेंट्स का कहना है कि 25 to 30 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है। और हार्डली कोई स्टूडेंट है जिसका अटेम्प्ट 10 से कम है। मींस मेरे जिनसे मेरी बात हुई उसमें से तो कोई नहीं है, सबका अटेम्प्ट 15 अबाउ ही है। तो बढ़िया पेपर रहा है, आसान पेपर रहा है। और ऐसा अगर पेपर रहे, और देखो मेंस का पेपर है तो एकदम इजी तो नहीं रहेगा, एकदम लल्लू पल्लू पेपर तो नहीं आएगा, थोड़ा बहुत क्वालिटी तो पेपर रहेगा, बट ऑब्वियस है। बट अच्छा था, ड्यूएबल था। अगर ऐसा ही पेपर हर एग्जाम में आ जाए तो जीए में स्कोर बढ़ते जाएंगे और बढ़िया मजा आएगा। यही फैक्टर यहाँ पे था। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका पूरा पीडीएफ जो है आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कीजिए। इसमें आपको हर तरह के करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस अवेयरनेस और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, सबके आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, आईबीपीएस पीओ मेंस की अगर बात की जाए तो एक बार एक जो स्पेशली नए स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहूंगा कि 2 मार्कर्स और 1 मार्कर्स इस तरीके से सेक्शन ए सेक्शन बी के हिसाब से पेपर आता है। आप सब लोग जानते होंगे 15 क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर 2 मार्कर्स, 20 क्वेश्चन जो है वो सेक्शन बी के अंदर 1 मार्कर, 35 क्वेश्चन आपके पास है, 50 मार्क्स है, 25 मिनट्स आपके पास है। टाइम का तो कंस्ट्रेंट है नहीं, टाइम का कोई इशू है नहीं, कि इशू जो होता है वही है कि आंसर आता है कि नहीं आता है। इस बार नोटिफिकेशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था, आरबीआई सर्कुलर्स की बात की गई थी। और जी हां, आरबीआई सर्कुलर्स के कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिले, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। कुछ 10 से 12 सवाल मल्टी स्टेटमेंट भी थे, जिसकी प्रैक्टिस हम यूजुअली हमारे सेशंस के अंदर करते हैं। तो बढ़िया पेपर था, क्वालिटी पेपर था। तो देखते किस किस टॉपिक से सवाल पूछे गए जो हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया। तो सारे 35 क्वेश्चंस मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो देखने को मिला, जो काफी लोगों ने कहा था, टाइफून रगासा। फिलीपाइंस में रिसेंटली टाइफून की वजह से काफी इशू हुआ, 2-3 हफ्ते पहले की बात है। तो सुपर टाइफून नांदो इस नाम से फिलीपाइंस में जाना जाता है, तो इसके बारे में सवाल पूछा गया था। आईपीएफए के इन्वेस्टर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी नाम की संस्था हमारे पास है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंडर ये आती है, निर्मला जी के मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और इसका सेबी के साथ बहुत बार एक अलग अलग शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं इन्वेस्टर्स के लिए, निवेशक के लिए शिविर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। निवेशक दीदी नाम का कंसेप्ट भी न्यूज में चल रहा था। इन्होंने रिसेंटली कोटक महिंद्रा के साथ भी इन्वेस्टर एजुकेशन थ्रू डिजिटल आउटरीच नाम का एक एमओयू भी साइन किया था। सीपी राधाकृष्णन सर, जो हमारे देश के डेप्यूटी प्रेसिडेंट है फिलहाल, ये वाइस प्रेसिडेंट जिनको हम लोग कहते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले पुदुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके, तेलंगाना के एडिशनल गवर्नर रह चुके हैं, झारखंड और महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं। और जब वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए उन्होंने अर्जी भरी, उस मोमेंट तक वो महाराष्ट्र के गवर्नर थे। बाद में रिजाइन करके उन्होंने अपनी अर्जी भरी और बाद में इलेक्शन भी जीते। इसके ऊपर तो ऑफकोर्स सभी ने बातें की थी। हु रेगुलेट्स एईपीएस, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, एनपीसीआई ने इस कंसेप्ट को क्रिएट किया है। और रेगुलेटर तो भैया हमारे देश में आरबीआई है अगर पेमेंट सिस्टम की बात की जाए, पर क्रिएशन जो है वो एईपीएस का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नाउ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम की बात की जाती है, एलआरएस, ये आरबीआई के अंदर आने वाली स्कीम है। लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम बेसिकली इंडिया से बाहर कंट्री जाने वाला पैसा, बाहर कंट्री से इंडिया आने वाला पैसा जो है उसकी यहां पे बात की जाती है। 2.5 लाख का डॉलर्स की यहां पे बात की जाएगी। स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम 2020 में स्कीम को लॉन्च किया। अभी अभी बस कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले गवर्नमेंट ने कहा कि 2030 तक इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा और 7,332 करोड़ का बजट एलोकेशन इसके लिए किया गया है। और यही सवाल एग्जाम में भी पूछा गया था। देन प्रवाह पोर्टल जो आरबीआई का है,
जितनी भी रेगुलेटरी या जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज आरबीआई के अंडर आती है, उन एंटिटीज के लिए है। तो प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन नाम का पोर्टल है, जिसके बारे में सवाल पूछा गया था। आरबीआई के अंडर ये पोर्टल आता है और इस पोर्टल के थ्रू बैंक्स, एनबीएफसी जो भी आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर आती है, वो डायरेक्टली यहां से सारा काम संभाल सकते हैं, सारे जो भी एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकती है। देन वोटर आईडी, अब ऑफकोर्स इंडिया में इलेक्शंस की बात हो रही है, वोटिंग की बात हो रही है। एसआईआर रिपोर्ट जो बिहार के लिए रिसेंटली क्रिएट किया गया, तो अनुमान तो था कि इलेक्शंस को लेके कोई ना कोई सवाल आएगा, वोटिंग को लेके कोई ना कोई सवाल आएगा। और सवाल बड़ा सिंपल पूछा गया, वोटर आईडी पे जो एपिक नंबर होता है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड पे जो एपिक नंबर है, 10 डिजिट का एपिक नंबर होता है, वही सवाल पूछा गया। ये काफी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग रहा। एप्पल इसरो, अब एप्पल इसरो का टाइप नहीं है, इसरो का एक एप्पल नाम का कंसेप्ट है जिसको एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट कहते हैं, उसी के बारे में सवाल पूछा गया था। मेरे ख्याल से यहां पे ए का फुल फॉर्म पूछा गया था एग्जाम के अंदर। देन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे पास है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो हमारे नॉर्दर्न एरिया में बॉर्डर एरियाज में जो विलेजेस है, बॉर्डर स्टेट में जो विलेजेस है, उनकी बात की जाती है। तो 2967 विलेजेस इसमें इंक्लूड किए गए। सवाल पूछा गया था स्टेट्स को लेके कि कौन से स्टेट्स आते हैं, तो अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड, लद्दाख, इनकी बात की जाती है। और इन्हीं स्टेट्स और यूटीज के जो विलेजेस है, उन विलेजेस को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हमारे देश में लॉन्च किया गया। तो उसी के बारे में सवाल पूछा गया था स्टेट्स को लेके। फिर उसके बाद जैपर्ड नाम का जो एक्सरसाइज है रशिया के साथ इंडिया कंडक्ट करती है, तो बहुत सिंपल था, अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में ही चल रहा था। देन ये था हमारे आरबीआई के जो अलग अलग सर्कुलर्स आते हैं उसी से रिलेटेड। अ बैंक गारंटी शुड नॉट हैव अ मैच्योरिटी ऑफ मोर देन 10 इयर्स, 10 साल से ऊपर की मैच्योरिटी बैंक गारंटी में नहीं होनी चाहिए। ई बैंक गारंटी कई बार आपने चर्चा की होगी, कई बार हमने भी लेक्चर के अंदर उसमें बात की, तो 10 इयर्स के ज्यादा मैच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर अनसिक्योर्ड बैंक गारंटी है तो नियर अबाउट 25% के आसपास की बैंक गारंटी प्रोवाइड करने की बात भी की है, पर उसमें अलग अलग नॉर्म्स है, कंडीशंस है कि वो डिटेलिंग हम ऑब्वियसली आरबीआई सर्कुलर्स में डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 10 इयर्स याद रखेगा। दोस्तों आरबीआई सर्कुलर्स के ऑलरेडी मैंने सेशंस लिए थे, नोट्स प्रोवाइड किए थे, आने वाली एग्जाम्स के लिए आप बिल्कुल उससे गो थ्रू कर सकते हो। देन स्वच्छ भारत की रैंकिंग आई थी, इस बार की रैंकिंग में थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे। जो सिटीज हमेशा टॉप में होती, इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, उनका अलग कैटेगरी क्रिएट किया गया और बाकियों के लिए अलग कैटेगरी बनाई गई। इसमें 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले सिटीज की बात करें तो उसमें अहमदाबाद, भोपाल, लखनऊ टॉप 3 में आते हैं। तो ऐसा एक सवाल पूछा गया था कि भाई कौन सी सिटी जो है वो इसमें नहीं आती, नॉट द पार्ट ऑफ दिस टॉप मोस्ट 10 लाख अबव पॉपुलेशन। तो उसमें मेरे ख्याल से आगरा के आसपास कुछ था, ऐसा हमारे स्टूडेंट्स ने मेंशन किया, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, पर हाँ सवाल इसी के नजरिए से पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं लीड बैंक स्कीम। 2018 में डिस्ट्रिक्ट लेवल कंसल्टेटिव कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल रिव्यू कमेटी, कमिटीज को लेकर कुछ सवाल पूछा गया था। देन ईएईयू मेंबर, एडीबी नहीं आता ऐसा कुछ था, तो इसमें अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ये कंट्रीज यहां पे आते हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की यहां पे बात की गई थी, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, और उसी के बारे में ये सवाल पूछा गया था। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जिसमें 5 केजी तक का गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, टैक्सेशन यहां पे नहीं होते, बड़ी अच्छी स्कीम है, उसी स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया था। देन एआई चैटबॉट का था, मींस कौन सा एआई चैटबॉट का मैच द पेयर सही नहीं था इन दैट वे, जैसे सेवा सेबी का एआई चैटबॉट है, चैट जीपीटी ओपन एआई के अंदर आता है, जेमिनाई गूगल का है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, एप्पल का नहीं है, को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का है, और पई जो है वो एनपीसीआई का है। तो आपको ऑड वन आउट यहां पे निकालना था। देन यूएन इंटेंजिबल डे ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अभी रिसेंटली आपको बताया छठ पूजा को इंटेंजिबल कल्चरल के लिस्ट में डालने के लिए इंडिया ने रिक्वेस्ट की है यूनेस्को को। ओके, तो 17 ऑफ अक्टूबर को ये डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देन करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज स्कीम के बारे में सवाल पूछा गया था, ये डायरेक्टली अगेन आरबीआई सर्कुलर का सवाल था, तो ये थोड़ा सा मल्टी स्टेटमेंट टाइप में था। देन डिजिटाइजेशन चार्टर, हाउ मेनी सर्विसेज बाय आरबीआई, ये भी आरबीआई सर्कुलर का सवाल था, 204 सर्विसेज आती है। देन पद्मा अवार्ड्स के बारे में ट्रू और फॉल्स वाला एक सवाल पूछा गया था सेल्फ नॉमिनेशन के एंगल में। देन ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स 2026 एंड पैरा ओलंपिक, पैरा विंटर ओलंपिक, ये कहां पे होस्ट होने वाला है, तो इटली में मिलान एंड कार्टिना डी
एम्पेजो यहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ये सवाल पूछा गया था। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था वैसे। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के रेटिंग्स की बात की थी, बजाज के कुछ रेटिंग्स मींस अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे बैंकों के और एनबीएफसी के, उसमें आंसर कुछ बजाज था, ऐसा कुछ स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है। देन फिनटेक नोट दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ का रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में इंडिया के ग्रॉस पेमेंट की मींस यूपीआई की बहुत तारीफ की गई थी और ये रिपोर्ट लगभग सारे करंट अफेयर्स में मेंशन किया गया था। फिर था एलओएस, लेटर ऑफ सपोर्ट की बात करेंगे। लेटर ऑफ सपोर्ट ये बेसिकली बैंकिंग के अंदर लेटर ऑफ कंफर्ट के ये नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो थर्ड पार्टी को इशू किया जाता है। वैसे लेटर ऑफ सपोर्ट ये काफी सारे अलग अलग फील्ड में यूज करते हैं, पर बैंकिंग में क्या होता है कि थर्ड पार्टी जो है उसके लिए एक लेटर ऑफ सपोर्ट करते हैं, पर वो बाइंडिंग होता नहीं है। देन ग्रॉस अमाउंट 50 करोड़, इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये अभी तक मेरे पास आया नहीं है, जब आएगा तो ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप में से जिन्होंने एग्जाम दी होगी, जो जानते होंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, हमारे दोस्तों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे कुछ ऑप्शन शायद 75 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ थे, पर एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये फिलहाल मेरे पास आया नहीं है। देन भविष्य पोर्टल जो पेंशन रिलेटेड पोर्टल है उसकी बात की गई। देन ई रूपी जो सीबीडीसी, उसमें मिनिमम बैलेंस 0 रुपीज, कोई मिनिमम बैलेंस का सीन ही नहीं है, 0 रुपीज रखे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन काउंटरफेट करेंसी की यहां पे बात की थी, जो डुप्लीकेट करेंसी आती है उसके बारे में। देन किसान क्रेडिट कार्ड कौन इशू नहीं कर सकता, तो पेमेंट बैंक तो वैसे भी लोन नहीं दे सकती, तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे, तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। देन पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी, आपको याद होगा एआई का इथिकल यूज के लिए आरबीआई ने पुष्पक भट्टाचार्य कमेटी बनाई है, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर है। इसी कमेटी के कुछ 7 सूत्रास को लेके सवाल पूछा गया था और जो हम अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों ये कुछ सवाल थे कि अगर इसमें से कुछ जिन्होंने एग्जाम दी होगी कुछ अगर ऐड करना चाहेंगे या कुछ अगर चेंजेस करना चाहेंगे तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हमेशा वेलकम रहेगा, क्योंकि जितने हमारे दोस्तों को इसकी जानकारी होगी उनका उतना उनके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों हमारी एसबीआई क्लर्क मेंस की कैप्सूल बैच है जो स्टार्ट हो चुकी है और बाकी मेंस की बाकी भी बैचेस स्टार्ट हो गई है। तो बढ़िया तरीके से मींस मोस्टली काफी स्टूडेंट का फीडबैक ये रहा कि सर जो लेक्चर्स में हम पढ़ रहे थे वहीं से सवाल आए हैं, उसी से काफी क्वेश्चंस बने हैं। तो आप हमारे डेली करंट अफेयर्स के पेड लेक्चर को भी देख सकते हो, मेंस का भी पेड लेक्चर चल रहा है, एलआईसी एओ के भी लेक्चर्स चल रहे हैं। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा सुपर पास के अंदर। सुपर पास सब्सक्रिप्शन मॉडल है, यहां पे आपको अलग से बैच वाइज सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं, एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सारी बैचेस सारे टेस्ट सीरीज आप यहां पे अटेंड कर पाएंगे। और इसको एनरोल करने के लिए PUSHPA के ये कूपन कोड यूज कीजिएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कूपन कोड यूज नहीं करेंगे तो इट विल बी कॉस्टली फॉर यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था मेमोरी बेस्ड पेपर जो हमारे दोस्तों ने हमारे साथ शेयर किया, आप बिल्कुल इसमें कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे रेगुलर सेशन में, कल सुबह 9 बजे हमारा LIC EO का सेशन रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।